दुनिया में इस वक्त रिश्ते सिर्फ दोस्ती से नहीं, डील से तय हो रहे हैं। लेकिन भारत ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि नई दुनिया के पावर गेम में उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी इसी बीच यूएई पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक बड़ी डील साइन हुई, यानी मुलाकात शुरू होने से पहले ही भरोसे की मुहर लगभग लग चुकी थी। यह सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती इकोनॉमी और भारत की बढ़ती कूटनीतिक हैसियत का सबसे बड़ा संकेत है। आज यूएई सिर्फ खाड़ी का एक अमीर देश नहीं, बल्कि भारत का रणनीतिक साझेदार बन चुका है। ऊर्जा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डिजिटल पेमेंट से लेकर डिफेंस तक, भारत और यूएई के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। सवाल ये कि आखिर भारत और यूएई में ऐसी कौन कौन सी डील हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? क्या ये सिर्फ कारोबार है, कारोबारी रिश्ता है, या फिर इसके पीछे छिपा है मोदी का भरोसा? क्या यही वजह है कि जहां पीएम मोदी जाते हैं वहां सिर्फ उनका स्वागत नहीं होता, बल्कि निवेश, भरोसा और भविष्य की साझेदारी साथ चलती है? तो आखिर यूएई दौरे की इस बड़ी डील के क्या है मायने? भारत को इससे होगा कितना फायदा? देखिए इस रिपोर्ट में। यूएई से एलपीजी पर आ गई बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही हो गई डील। दुनिया भर में तेल संकट से भारत अछूता नहीं है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा किया है। देखिए कैसे पीएम मोदी जब यूएई पहुंचे तो उनका स्वागत एक खास और अलग अंदाज में किया गया। अबू धाबी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी के यूएई दौरे में भारत को बड़ा फायदा हुआ है। डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई समझौते भी हुए। 5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे अच्छा समझौता एलपीजी को लेकर हुआ है। ये समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। अब ऐसे में ये डील देश के ऊर्जा सेक्टर के लिए बेहद अहम मानी जा सकती है। इससे पहले यूएई प्रेसिडेंट अल नाहयान 19 जनवरी को 105 मिनट के भारत दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर बाकायदा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए थे। अब भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर एमओयू साइन हुआ है। साथ ही गुजरात के वडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति बनी। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आरबीएल बैंक और 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ये चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूएई को जिस तरह ईरान ने निशाना बनाया, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा दोस्त बताया। यूएई ने हाल ही में ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। अब ऐसे में भारतीय कंपनियों और यूएई की कंपनियों के बीच ऊर्जा समझौतों पर हुई डील मायने रखती है। दरअसल यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि मोदी और अल नहयान की दोस्ती दोनों देशों के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।